मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का लेसन 4 संज्ञा के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनना है इनके आंसरों को, ठीक है। तो पेज नंबर 18 ओपन करेंगे सभी। इसमें दिया है का नंबर क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2। पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। ठीक है, तो अब इसके आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ, मोहन, मोहन एक व्यक्ति है। किताब, किताब एक वस्तु है। लखनऊ, लखनऊ एक स्थान है। और सुख जाति या भाव का बोध कराते हैं ना। तो ये क्या थे, किसके उदाहरण है, ये संज्ञा के उदाहरण है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम दूसरा क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो इसका आंसर है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए इसका आंसर देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है गंगा, भारत की पवित्र नदी है। राजेश लखनऊ में रहता है। यहाँ देखिए गंगा और राजेश विशेष व्यक्ति के नाम है। स्थान है भारत और लखनऊ, है ना। और है वस्तु है जो कहलाई हमारी रहता है या नदी है, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। मतलब क्योंकि इनमें एक विशेष नाम का बोध होता है। ठीक है, गंगा, भारत, राजेश, लखनऊ आदि में। ठीक है, अब आ जाएंगे सेकंड नंबर पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है पर्वत, नदी, देश, बच्चे, घर आदि। ठीक है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मतलब किसी एक विशेष नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध कराते हैं ये पर्वत, नदी, देश, बच्चे, घर आदि, है ना। अब आ जाएंगे हम थर्ड नंबर पॉइंट में। थर्ड पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा चल रही है, हवा हम अनुभव करते हैं, सुख अनुभव कर लेते हैं, दुख भी अनुभव कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या थे हमारे भाववाचक संज्ञा। अब आ जाएंगे चौथा नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, चीनी आदि। सोने को पिघला के हम उससे कई प्रकार के गहने तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से चांदी भी हम पिघला कर उससे अलग अलग प्रकार के गहनों को तैयार कर सकते हैं। लोहा भी ऐसे ही है कि इसे भी हम पिघला के इनसे कई प्रकार के बर्तन तैयार कर सकते हैं, औजार तैयार किया जा सकता है। घी को पिघला के हम उस तेल का निर्माण कर सकते हैं और उसमें हम कई प्रकार के पकवानों को तैयार कर सकते हैं। तेल हुआ, तेल भी से हम कई प्रकार की चीज़ों को बना सकते हैं, खाने वाली चीज़ों को। चीनी हुई, तो चीनी क्या है, चीनी को एक कठोर रहता है ना
स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन इसको जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो वो क्या बन जाती है, चाशनी में तैयार हो जाती है। तो ये था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 5वां पॉइंट है समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है सेना, झुंड, पुलिस, मंडली, टोली, कक्षा आदि। अब उदाहरण से ले लीजिए कि सेना एक की से नहीं होती, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। इसी तरह से झुंड में एक ग्रुप ना हो के बहुत सारे ग्रुपों का एक झुंड कहलाता है ना। पुलिस भी कभी सिंगल नहीं रहती है, वो भी हमेशा कहीं भी जाएंगे तो वो एक झुंड मतलब इकट्ठा जाते हैं। मंडली मान लो कि अगर कोई भजन हो रहा है, वहाँ भी कोई एक जाके नहीं गाता, वहाँ पर उनकी पूरी मंडली जाती है। टोली बच्चों से संबंधित है कि बच्चों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक टोली। अब है कक्षा क्या है, कक्षा में कभी एक विद्यार्थी नहीं बैठ के अध्ययन करता, उसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी एक क्लास में बैठ के अध्यापन करते हैं। ओके, ये था हमारे क्वेश्चन आंसर लेसन 4 के। आज का होमवर्क है नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के भाववाचक रूपों से करना है। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। बाय बाय स्टूडेंट।